लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स से लड़ने के लिए चोंग पैलेस के पास आ गया था, लेकिन वो जीतने के लिए जेसिका की मदद ले रहा था, जिसके कारण एलेक्स को उसे हराने में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही चोंग के पास 9 लाइफ भी थी, जिसके कारण वो बार बार मर के जिंदा हो रहा था। लेकिन एलेक्स हार नहीं मानता और अपने 14 हैंड बॉडी स्ट्रक्चर से चोंग को मार देता है। अब आगे तो एपिसोड 177 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स और सेकंड बॉडी उसी जगह आ गए थे जहां पर एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के कई सारे रास्ते कनेक्ट होते थे। साथ ही उनके साथ में रैबिट गर्ल और वो मोटा लड़का भी था जो यहां पहुंच गए थे। और इस वक्त मोटा लड़का एक पहाड़ को साफ कर रहा था और बोलने वाला पत्थर उस पे एक फॉर्मेशन बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि एलेक्स उस पहाड़ पर ट्रेनिंग करने वाला था। इधर सेकंड बॉडी रैबिट गर्ल से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि सबको पता चल गया था कि चोंग और एलेक्स फाइट कर रहे हैं, इसलिए हम तो वो फाइट देखने आए थे, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए। इधर एलेक्स चोंग का एनलाइटमेंट स्टोन उस पहाड़ के ऊपर रख देता है ताकि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड और तेज हो जाए। साथ ही बोलने वाले पत्थर ने भी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। अब एलेक्स उन सबके पास आके अपने सारे प्लांट ट्रेजर्स बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि उसमें स्पेशल फायर मेरी बॉडी को जलाएगी, तो हो सकता है कि ये सारे आइटम्स भी जल जाएं, तो इससे बढ़िया तुम सब इन आइटम्स को रख लो। ये सुन के रैबिट गर्ल और मोटा लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उस एनलाइटमेंट स्टोन की तरफ ट्रेनिंग करने जाने लगता है, लेकिन तभी सेकंड बॉडी उसकी ओर भाग कर आती है और उसे वो हीलिंग फ्रूट देते हुए कहती है कि स्पेशल फायर के साथ ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए तुम ये रख लो, हो सकता है कि ये तुम्हारे काम आ जाए। तो एलेक्स उन्हें रख लेता है, जिसके बाद वो एनलाइटमेंट स्टोन पर बैठकर 1600 स्पेशल फायर की मदद से अपनी बॉडी को जलाने लगता है, जहाँ जलाते हुए वो मन में सोचता है कि अगर मेरा ये सुप्रीम ब्लड ना होता तो अब तक तो मैं जल के मर चुका होता। इधर रैबिट गर्ल बोलती है कि मुझे अभी से जलने की बदबू आनी शुरू हो गई है, पक्का एलेक्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा ना। पर इस पे सेकंड बॉडी कुछ नहीं बोलती। तभी एलेक्स आराम करने के लिए थोड़ी देर ऊपर आता है, जहाँ उसके कपड़े काफी ज्यादा जल चुके थे और उसके मुंह पर थोड़ी राख भी चिपक गई थी। ये देखकर रैबिट गर्ल बोलती है कि एलेक्स तो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। इसके बाद एलेक्स 2100 स्पेशल फायर की मदद से अपनी बॉडी को जलाने लगता है, जहाँ ऐसा करते करते 5 दिन बीत जाते हैं, जहाँ 5 दिन बाद अचानक से वहाँ वैसा ही लैंप आ जाता है जैसा कि पिछली बार आया था जब एलेक्स ने खुद को जलाया था। अब वो लैंप एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर और मोटा लड़का एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन बना देते हैं। लेकिन वो लैंप उस फॉर्मेशन को आराम से क्रॉस करके एलेक्स के पास पहुंच जाती है और काला धुआं रिलीज करने लगती है, जिसे एलेक्स भी देख लेता है और बोलता है कि लगता है अगले टेस्ट का वक्त हो गया है। इधर बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरी फॉर्मेशन से भी ये लैंप कैसे बच गई। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वो फॉर्मेशन उस लैंप को डिटेक्ट तक नहीं कर पाई। अब वो सब एलेक्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें चिल्ला के वहीं रोक देता है और उनसे कहता है कि ये फॉर्मेशन भी इस लैंप को नहीं रोक पाई, तो जरूर इस लैंप पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर नहीं होता होगा, इसलिए तुम यहाँ मत आओ। अब एलेक्स खुद एक हीलिंग फ्रूट खा लेता है। उसी वक्त उस काले धुएं में से एक स्ट्रेंज क्रिएचर अपीयर होता है जो कि डिवाइन फ्लेम लेवल पर था। अब वो क्रिएचर तुरंत ही एलेक्स पर अटैक कर देता है, तो एलेक्स भी तुरंत ही अपनी जगह से हटके अपनी स्पेयर से उसके अटैक को रोकने लगता है, जिसके बाद वो दोनों लगातार लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर रैबिट गर्ल कहती है कि स्ट्रेंज क्रिएचर का लेवल और टेक्निक बिल्कुल एलेक्स की तरह है। इस पे वो मोटा लड़का बोलता है कि तुम सही कह रही हो, ऐसा लग रहा है कि एलेक्स खुद से ही लड़ रहा है। इधर एलेक्स उस क्रिएचर पर जोरदार हमला करता है, पर तभी अचानक से वैसा ही क्रिएचर एलेक्स के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एलेक्स को मारने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर सेकंड बॉडी बोलती है कि इन दोनों की पावर एलेक्स से कम नहीं है। ऊपर से ये एक साथ अटैक कर रहे हैं, कहीं एलेक्स मुसीबत में ना पड़ जाए। ये सुन के रैबिट गर्ल जल्दी से एलेक्स को बचाने के लिए उन क्रिएचर्स पर हमला करती है, लेकिन इससे उन क्रिएचर्स को कुछ नहीं होता, बल्कि एलेक्स ही थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो उन क्रिएचर्स को दूर करके उस रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम बीच में मत आओ, हो सकता है कि इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाए। अब एलेक्स अपनी थंडर और फायर टेक्निक को मर्ज करके एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है और उससे उन दोनों पर अटैक करता है।
लेकिन वो दोनों अपनी पाम टेक्निक से एलेक्स की बॉल को रोक लेते हैं और उसे पीछे कर देते हैं। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि इनकी स्ट्रेंथ और टेक्निक बिल्कुल सेम है, तो मैं इन्हें कैसे हराऊं? क्या इन्हें हराने के लिए मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी? अब एलेक्स अपनी हॉरिजन पाम टेक्निक और रीइंकार्नेशन टेक्निक को मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों पर उससे हमला करता है। तो ये देखकर वो दोनों अपनी अपनी पाम टेक्निक को मर्ज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते और मरने लगते हैं। जिसके बाद एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे अपनी बॉडी को 3000 स्पेशल फायर की मदद से जलाने से कोई नहीं रोक सकता। उसी वक्त सेकंड बॉडी, रैबिट गर्ल और मोटा लड़का वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो मोटा लड़का कहता है कि आखिरकार ये किस तरह के क्रिएचर्स हैं। तभी रैबिट गर्ल उनमें से एक के पास जाती है और बोलती है कि मुझे इनसे एंशिएंट हिस्ट्री की फील आ रही है। तभी वो क्रिएचर उसी वक्त अपनी आंख खोलकर मरने से पहले बोलता है कि तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। अब ये बोल के वो मर जाता है, लेकिन इससे रैबिट गर्ल डर गई थी, इसलिए वो पीछे हो जाती है। लेकिन तभी वो दूसरा वाला क्रिएचर कहता है कि जिस पाथ की ओर तुम जा रहे हो वो कब का खत्म हो चुका है, अंत में तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर रैबिट गर्ल फिर से उससे बहुत डर जाती है और सेकंड बॉडी की तरफ छुप जाती है। अब वो क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं। तभी एलेक्स उस लैम्प की तरफ देखता है जिसने काला धुआं रिलीज करना बंद कर दिया था। तो एलेक्स अपनी स्पेयर से उसे तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लैम्प बच जाती है और वहां से गायब हो जाती है। अब एलेक्स उन सबके पास जाके कहता है कि पता नहीं वो लैम्प और ये स्ट्रेंज क्रिएचर आए कहाँ से हैं। ऊपर से ये आके मेरी पावर से ही मुझ पे क्यों अटैक करते हैं? कहीं ये पास में मरे हुए कल्टीवेटर्स तो नहीं? पर सेकंड बॉडी को ऐसा नहीं लगता और वो एक पोर्टल की मदद से उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश करती है, पर उसका पोर्टल काम नहीं करता। तभी एलेक्स उससे कहता है कि कोई नहीं, हम ये सब फ्यूचर में जान लेंगे। तभी एलेक्स की बॉडी से वाइट इमोर्टल ऑरा बाहर निकलता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है और मुझे फिर से ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम पिछली बार भी कामयाब हो पाओगे, पर अब मुझे तुम पर यकीन है। तभी वो मोटा लड़का भी एलेक्स से कहता है कि तुम्हें दोबारा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी की हालत ठीक नहीं लग रही। उसी वक्त सेकंड बॉडी कहती है कि जैसे ही इमोर्टल ऑरा तुम अच्छे से रिलीज करना सीख जाओगे तो वो एक साथ तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, जो तुम्हारी बॉडी को काफी प्रेशर दे सकता है। इसलिए अभी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी काफी डैमेज हो सकती है। ये सुन के रैबिट गर्ल भी घबरा जाती है, लेकिन एलेक्स बोलता है कि क्या होगा अगर मैं मर भी गया तो? अगर मुझे इमोर्टल ऑरा नहीं मिला तो मैं और ताकतवर कैसे बनूंगा, और मेरे ऐसे ही जीने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे ट्राई करना ही होगा। ये सुन के वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे भाषण के बाद भी एलेक्स नहीं सुधरा था। अब एलेक्स फिर से ट्रेनिंग करने बैठ जाता है, जहां वो अपनी बॉडी को जलाने के लिए अब 2700 स्पेशल फायर का इस्तेमाल कर रहा था। अब ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, जहां एलेक्स 2700 से 2800 फायर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। इसलिए एलेक्स बार बार हीलिंग पिल का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि एलेक्स के पास हीलिंग पिल नहीं होती तो वो जिंदा नहीं होता। अब एलेक्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जहां उसकी बॉडी के आसपास इमोर्टल ऑरा घूमने लगता है। ये देखकर रैबिट गर्ल खुश हो जाती है और मोटे लड़के को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि ये तो कहानियों से भी ज्यादा शानदार लगता है। तभी सेकंड बॉडी भी कहती है कि अब तक का एलेक्स का सफर अच्छा गया है, मैं होप करूंगी कि अब भी सब कुछ परफेक्ट ही रहे। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर कहता है कि अब हम एलेक्स की पावर से कई सेक्ट्स पर हमला करके उनसे ट्रेजर छीन लेंगे। लेकिन तभी एलेक्स के आसपास वो काला धुआं फिर से जमा होने लगता है और वो लैम्प भी वहां आ जाती है। ये देखकर सेकंड बॉडी बोलती है कि इस वक्त एलेक्स क्या करेगा, उसकी बॉडी तो अभी रिकवर भी नहीं हुई है। तभी उस काले धुएं में कई सारे स्ट्रेंज क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। ये देखकर रैबिट गर्ल कहती है कि क्या ये एक साथ एलेक्स पर हमला करेंगे। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर ये एक साथ एलेक्स पर हमला करते हैं और इन सब की पावर एलेक्स के बराबर है तो एलेक्स आज नहीं बच पाएगा। ये सुन के रैबिट गर्ल कहती है कि तब तो हमें एलेक्स को बचाना पड़ेगा, लेकिन तभी सेकंड बॉडी उसे रोक देती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि एलेक्स ने हमें उसकी मदद करने के लिए मना करा था। उसी वक्त उसकी बॉडी से खून आने लगता है, पर तभी अचानक से इमोर्टल ऑरा गायब हो जाता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या ये इमोर्टल ऑरा एलेक्स की जान लेकर छोड़ेगा, जो फिर से गायब हो गया। पर तभी हम देखते हैं कि वो इमोर्टल ऑरा एलेक्स की बॉडी के अंदर था।
उसी वक्त वो सारे क्रिएचर्स और वो लैंप वहाँ से गायब हो जाते हैं। साथ ही एलेक्स भी हील हो गया था, इसलिए वो बोलता है कि ये इमोर्टल ऑरा मेरे ब्लड के साथ मर्ज क्यों हो गया। उसी वक्त वो सब एलेक्स के पास आ जाते हैं, जहाँ सेकंड बॉडी एलेक्स से पूछती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इस पे एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि मुझे लगता है कि उन क्रिएचर्स को लगा कि तुम फेल हो गए हो, इसलिए वो सब वहाँ से चले गए। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि काश वो इमोर्टल ऑरा थोड़ी देर और रह जाता तो एलेक्स कामयाब हो जाता। उसी वक्त वो मोटा लड़का भी कहता है कि हो सकता है कि ये इतना भी बुरा ना हुआ हो, क्योंकि मैंने सुना है कि एक बार एक जीनियस इमोर्टल ऑरा बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी और सोल इसमें डैमेज हो गई थी, पर उस इमोर्टल ऑरा ने उन सबको रिपेयर कर दिया था। ये सुन के सेकेंड बॉडी उससे पूछती है कि आगे उस कल्टीवेटर का क्या हुआ। तो मोटा लड़का कहता है कि वो कल्टीवेटर बच तो गया था, पर उसे बड़े बड़े सेक्ट ने रिसर्च के लिए पकड़ लिया था और एंड में उसकी मौत ही हो गई थी। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि क्या जिन सेक्ट ने उसे पकड़ा था उन्होंने इमोर्टल ऑरा को ट्रेन करने की कोशिश करी। इस पे मोटा लड़का उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके बारे में सोच रहे हो, अब तुम भूल जाओ, तुम वो कल्टीवेशन पाथ फॉलो नहीं कर सकते। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम सब दुखी मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि पहले तुम्हें अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहिए, तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है। अब 15 दिन बीत जाते हैं, जहां वो ट्रेनिंग करते हुए बोलता है कि इमोर्टल ऑरा अभी भी मेरी बॉडी में है और ब्रेक थ्रू होने का इंतजार कर रहा है। तभी एलेक्स अपनी बॉडी के अंदर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि वो इमोर्टल ऑरा एलेक्स की एनर्जी रूट्स के बीच है, लेकिन एलेक्स उसे हिला नहीं सकता। साथ ही एलेक्स अपनी बॉडी के बीच एक होली बुक देखता है, जिसे एलेक्स ने पहले भी देखा था। तभी एलेक्स फिर से अपनी बॉडी को जलाते हुए कहता है कि चाहे मुझे नया कल्टीवेशन पाथ बनाने में कितना भी टाइम लग जाए, पर मैं सबसे अलग कल्टीवेशन पाथ बना के रहूंगा और सबको एक्सेलेंस अचीव करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।